नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल। पेरिस ओलंपिक 2024 का 10वां दिन। अब उम्मीद ये थी कि भारतीय टीम को आज थी ब्रॉन्ज मेडल की, चौथा मेडल आएगा, लेकिन वो सपना टूट गया। लक्ष्य सेन से बड़ी उम्मीदें थी कि ये वो मैच जीतेंगे, लेकिन मलेशियाई खिलाड़ी ने जैसा खेल दिखाया है, कमाल कर दिया उस खिलाड़ी ने। और पहला सेट दोस्तों लक्ष्य सेन ने जीता था, बड़ी आसानी के साथ जीता था। 21-13 से वो सेट अपने नाम किया था। हमें ये उम्मीद थी कि एक तरफा अंदाज में हराएंगे, लेकिन हाल वही हुआ जो कल हुआ था। इनफैक्ट जब वो विक्टर से हारे थे, वैसे आज भी हार गए। दूसरा सेट हारे, तीसरा सेट हारे, और दूसरे सेट में हालांकि जब खेलने आए, जैसे पहला सेट में लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्म करते आए थे, लेकिन दूसरे सेट में आते ही वो थोड़ा दबाव में नजर आए और बैकफुट पे नजर आए, क्योंकि स्टार्टिंग जब हुई थी दूसरे सेट में तो 2-1 से आगे थे, फिर 4-2 से आगे हुए। लेकिन दूसरे सेट में मलेशिया के ली जिजिया ने शानदार कमबैक किया और उसके बाद वो लीड लेते चले गए और अंत तक दूसरा सेट अपने आसानी से उन्होंने अपने नाम कर लिया। 21-16 से इनफैक्ट वो सेट जीत लिया। और उसके बाद फिर ये उम्मीद थी कि तीसरा सेट होगा और यहाँ तो शायद कमबैक होगा, लेकिन वहाँ भी लक्ष्य सेन पीछे ही रहे, और इतना पीछे रहे कि ओलंपिक में भारत को जो मेडल मिलना चाहिए था बैडमिंटन में, वो नहीं मिल पाया। और अगर ऐसा हो जाता तो पहले खिलाड़ी बनते पेरिस ओलंपिक 2024 में मेन सिंगल्स में जिन्होंने मेडल जीता, बट ऐसा हो नहीं पाया और भारत को चौथा ब्रॉन्ज मेडल जो मिलना था वो नहीं मिल पाया। अब ऐसे में उम्मीद ये थी कि लक्ष्य सेन, भारतीय टीम की जो उम्मीदें थी 10वें दिन जो मेडल की थी, जो चौथा मेडल आना था, वो नहीं आ पाया। और इतना ही नहीं, बल्कि जिस तरीके का मुकाबला हुआ था, हम सबको ये उम्मीद थी कि एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट होगा और इस मैच में भाई पक्का मेडल आएगा, बट ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि लगातार कंसिस्टेंट अच्छा खेलते रहे। और हालांकि मुकाबला काफ़ी कड़ा हुआ था, दिलचस्प हुआ था, और इस मैच में ये उम्मीद थी कि लक्ष्य सेन कमबैक करेंगे, पलटवार करेंगे तीसरे सेट में, लेकिन वो पलटवार हो नहीं पाया। और जो मलेशिया के जो खिलाड़ी थे, उनकी एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि उनके पास सबसे अच्छी बात यह थी, तजुर्बा था उनके पास, और वो तजुर्बा जो उनके पास वो एक्सपीरियंस था वो उनके काम आया और तीसरे सेट में आसानी से हरा दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ से जो आज थी वो निराश हमें हाथा लगी, लेकिन उसके अलावा जो दूसरी थी वो था महेश्वरी, और वहाँ से हमें ये था अनंत और महेश्वरी चौहान अच्छा करेंगे, लेकिन वहाँ भी कड़ा टक्कर हुआ। लेकिन 44-43 सिर्फ एक पॉइंट दोस्तों, सिर्फ एक पॉइंट से टीम इंडिया वहाँ भी चूक गई मेडल से। और दिलचस्प ये था कि दोनों जब उतरे तो हमें ये था कि शूटिंग में भाई अच्छा करें, क्योंकि शूटिंग में ही टीम को 3 मेडल मिले थे भारत को, लेकिन अब ये जो चौथा मेडल था इसकी आस भी टूट गई। अब अनंत और महेश्वरी ये मैच अगर जीत जाते तो दोनों का ये पहला ओलंपिक मेडल होता और भारत का पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी में चौथा मेडल होता। आपको बता दें दोस्तों, इससे पहले मनु भाकर, सरबजोत और स्वप्निल कुसाले ने भारत को मेडल जितवाए हैं, लेकिन जहां तक इस मैच की बात है तो ये पहली सीरीज में महेश्वरी ने सभी 4 निशाने लगाए, लेकिन अनंत एक में चूक गए, और दूसरी सीरीज में महेश्वरी और अनंत एक निशाना लगाए, लेकिन चीन ने पहली सीरीज में सभी निशाने लगाए, लेकिन दूसरी सीरीज में 3 निशाने नहीं लगे। तो तीसरी सीरीज में अनंत सभी 4 प्रयासों में सफल रहे, लेकिन महेश्वरी एक बार असफल रही। लेकिन चीन की टीम ने भारत को हरा दिया और 44-43 का जो मार्जिन था, वो जो 1 पॉइंट था, वो भारतीय टीम पार नहीं कर पाई। वहाँ भी निराशा लगी, और साथ ही साथ भारत को यहाँ लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन में भी निराशा भारत के हाथ लगी। लेकिन जो चौथा मेडल चूका है दोस्तों, हम सबको ये कसक है और कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि 10वें दिन भारत को पक्का मेडल मिलेगा, लेकिन वो हो नहीं पाया। और 10 दिन हो गए दोस्तों, लेकिन मेडल सिर्फ 3 हैं। अब क्या किया जाए, अब तो सिर्फ एक ही आस है, वो हॉकी से है, और हॉकी में भारत का मुकाबला जर्मनी से होगा। और ये मैच काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि भारत सिर्फ 2 कदम दूर है गोल्ड मेडल से। क्या वो 44 साल का 44 ईयर का जो सूखा है वो क्या खत्म हो पाएगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन पेरिस ओलंपिक 2024 से रिलेटेड हर एक खबर आपको ओनली ऑन न्यूज नेशन और न्यूज स्पोर्ट्स में मिलती रहेगी। तो करना क्या आपको दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करना है। तो न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।